हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, पूरे फिजिक्स के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, सेल्स हो, इंडक्टर हो, रेजिस्टेंस हो, वो सारे के सारे हमें एक ही बात सिखाते हैं। पूरी फिजिक्स के अंदर हमें सारे कॉम्बिनेशन, सारी ग्रुपिंग, सारे अरेंजमेंट एक ही बात सिखाते हैं कि जिस तरह की आपकी संगति होगी, जिस तरह की आपकी कंपनी होगी, जिस तरह की आपकी दोस्ती होगी, वैसे ही आपका फ्यूचर की लाइन डिसाइड होने वाली है। मैंने कहा, अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं ना, तो समझ लो आपका फ्यूचर एक पॉजिटिव ट्रैक पे जा रहा है, और अगर आपके दोस्त बहुत बेकार है ना, जिनके अंदर गलत हैबिट्स हैं, तो समझ लेना आप नेगेटिव साइड जा रहे हो। कहां जा रहे हो? नेगेटिव साइड। फिजिक्स भी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, बस आप उसको सीखने की और समझने की कोशिश करो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आपको आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, अगर आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हो, तो बस एक काम करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन हो जाना। वहां पर मैं आपको आपके डाउट्स पर जो है कुछ आप कंट्रीब्यूट करूंगा। इसके साथ साथ दूसरे भी स्टूडेंट है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर बस मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो बोर्ड ओरिएंटेड होगी, दूसरी वीडियो भी बोर्ड ओरिएंटेड होगी, आपका उसमें कंपटीशन भी कवर होगा, ठीक है ना। तीसरी वीडियो में आपका कंपटीशन कवर होगा, ठीक है ना। अगर आप तीनों वीडियो कर ले तो बोर्ड आपका बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका कंपटीशन के लिए बेस तैयार होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहूंगा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की इस वीडियो में जो सिखाया जाए आपको, आपके दिमाग तक पहुंचे, जो बताया जाए आपके दिमाग तक पहुंचे, और आज की इस लेक्चर को देखने के बाद आप खुश होकर के यहां से जाओ। क्लियर है? तो बस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने भगवान को याद करो और बोलो, भगवान शक्ति देना कि एक घंटे के लेक्चर्स हम इसी तरह से देखते रहें, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि जो बताऊं उसको ध्यान से सुनना, जो बताऊं उसको ध्यान से लिखना। आपको मजा ना आए ना तो फिर मुझसे कहना, ठीक है ना। चलिए, मैं आपसे कहता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि हम कैपेसिटर्स को किस तरह से जोड़ते हैं। उससे पहले कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है बताओ मुझे। मैंने कहा कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। लैपटॉप में लगा होता है, कैमरे में लगा होता है। कहां लगा होता है? लैपटॉप में। जैसे मान लो मैंने कहा भाई कैपेसिटर का साइज इतना सा, ठीक है ना। अब मेरे पास जो है ना एक कैपेसिटर है, मेरे पास क्या है? एक कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड। सुन रहे हो बात को सुन रहे हो? मैंने कहा इतने छोटे छोटे से कैपेसिटर होते हैं, ठीक है ना, बड़े भी होते हैं। मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे पास एक दूसरा है, मेरे पास एक तीसरा है, ठीक है ना। अब मैं इन 3 कैपेसिटर को कैसे लगाऊं कि इन तीनों का जो रिजल्ट है ना वो बदल जाए। जैसे मान लो इसका जो है ना ये 10 माइक्रोफैराड का है, मैंने दूसरा और लगा दिया 10 माइक्रोफैराड का, मैं तीसरा और लगा दिया 10 माइक्रोफैराड का, मैंने चौथा और लगा दिया 10 माइक्रोफैराड का। देखने से लग रहा है मुझे कि ये 40 माइक्रोफैराड हो गए, लेकिन जैसे मैं इनको लगाऊंगा, जैसे दोस्ती में मैं इनको फंसाऊंगा, इनका खुद की वैल्यू बदल जाएगी। ये 10 माइक्रोफैराड का है ना, ये चारों मिलकर भी 10 माइक्रोफैराड रिजल्ट हमें नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हो बात को? मैंने कहा ये 10 माइक्रोफैराड का है, दूसरा 20 माइक्रोफैराड का है। ऐसी भी कंडीशन बनेगी कि ये चारों मिलकर के हमें, ये दोनों मिलकर के हमें 20 माइक्रोफैराड का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कैपेसिटर का कि आपका जो नेट रिजल्ट है वो कितना होने वाला है। समझ गए बात को? क्या डिसाइड करता है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ते हो, किस तरह से लगाते हो, किस तरह से फिट करते हो सर्किट के अंदर कि कैपेसिटर की वैल्यू जो है ना, जो नेट वैल्यू है वो बदल जाए, उसका इफेक्ट बदल जाए, उसका काम बदल जाए। मैंने कहा 10 लोग हैं, मैंने कहा कि 10 लोग हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। अब इस तरह से काम कर रहे हैं, मर मर के काम कर रहे हैं कि वो काम तो बस एक ही का कर पाए। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि उसका कॉम्बिनेशन हमने कुछ इस तरह से बनाया कि 10 लोगों ने मिलके एक का काम कर पाया। इसी तरह से हम कैपेसिटर को फिट करते हैं कि भाई कई बार ऐसा होगा कि 10 कैपेसिटर मिलके एक कैपेसिटर का भी काम नहीं कर पाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि 4 कैपेसिटर मिलके चारों का काम कर जाएंगे, ठीक है ना। बात को समझ पाए कि कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है? आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पर्पस होता है कि हम कैपेसिटर के नेट इफेक्ट को बदल सकें, चेंज कर सकें, और उसको अपने हिसाब से अपने रूल में लेकर के आ सकें। बात समझ गए? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इस तरह से कंबाइन करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे कि उसका खुद का नेट रिजल्ट बदल देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर बात। मैंने कहा कॉम्बिनेशन आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, उसके बाद तो हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मली हमारे 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन, बात को समझते चलना। और दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, हम तो जानते हैं ये, हम तो जानते हैं। हमारी बात तो सुनो प्यारे बच्चों, हमारी बात सुनो। मैंने कहा आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या है? बोला वेब सीरीज।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एपिसोड आ रहे हैं, है ना। सीरीज का मतलब क्या, बोला एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसका मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, बोला सर हमने पढ़ा है ना, ये आगे बढ़ाओ ना, तो आगे बढ़ा तो रहे हैं, उड़ के थोड़ा ना चले जाएंगे। आप देखो ये हमारे पास लेट्स से मैंने कहा कि 3 कैपेसिटर लगा दी, क्या लगा दिए, 3 कैपेसिटर लगा दिए मैंने। ये तीनों कैपेसिटर कैसे में, बोला सीरीज में, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने कहा कैपेसिटर क्या होता है बताओगे, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है। डिटेल में लेक्चर देख लेना, है ना, कैपेसिटर बाय अभिषेक साहू लिख देना। मैंने कहा कैपेसिटर क्या है, बोला कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एक बार में ले सकते हैं, ठीक है ना। बैटरी क्या करती है, बोला बैटरी भी एनर्जी देती है, लेकिन बैटरी से हमें कांस्टेंट रेट में एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए हमने कहा, अब देखो कैपेसिटर की थोड़ी सी बात जाने, हमने पढ़ा हुआ है, मतलब कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन, ये 2 प्लेट लगा दो, कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, कैपेसिटर की इक्वालिटी क्या, अगर हमने इसकी एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें से यहां पे अंदर की ओर क्या चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो आपको चार्ज किस पे देना है, चार्ज देना है सिर्फ इस पे, और दूसरी साइड जो चार्ज होंगे वो इंड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब इसके पीछे जो पॉजिटिव चार्ज आते हैं हम उसको वायर लगा के अर्थिंग करके उसको हटा देते हैं, तो उसके पास क्या बचा, बोला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ गए। तो इसका मतलब है कैपेसिटर में अगर आपने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो दूसरी प्लेट पे अपने आप ही ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात समझ गए। देखो अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, क्लियर है बात। देखो मैंने कहा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ क्वालिटीज बताओ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ये जानते हो ये क्या होता है, हाँ जानते हो, बोला सर आपने एक लाइन छोटी बनाई, नहीं ये जानते हो, आप जानते हो, बोला सर जी छोटी छोटी बातें ना बताओ। मैंने कहा छोटी छोटी बातों से ही आपका बेस बनेगा और छोटी छोटी बातों से ही आपको मजा आएगा। मैंने कहा ये क्या, बोले ये तो बैटरी है। अच्छा बैटरी का मतलब क्या है, बोले ये हमने माना कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये 2 टर्मिनल्स हैं बैटरी के, ये हायर पोटेंशियल पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा ये 100 वोल्ट पे है और मैंने कहा ये 0 वोल्ट पे, कितना, 0 वोल्ट पे। बैटरी की एक खासियत है जो हमें ध्यान रखनी है। अच्छा पहली चीज, बैटरी में करंट कौन सी, किस जो चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन है कौन सी लोगे, अभी मैं चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, बाद में नेक्स्ट चैप्टर में करंट की बात करेंगे, क्लियर है। मैंने कहा बैटरी में चार्जेस कहां से कहां, बोला पॉजिटिव। अरे सर पता है, अरे सर थोड़ी सी आगे बढ़ो। मैंने कहा बात तो सुनो तो मेरी। मैंने कहा बैटरी में चार्जेस कहां से कहां फ्लो होते हैं, बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन में लेना है। सच्चाई कहानी अगले चैप्टर में आपको पता पड़ेगी, बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए भाई, तो ये जो मेरे चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड से जाएंगे। अब देखो मैंने कहा कि बैटरी किस लॉ को, किस प्रिंसिपल को, किस रूल को मानती है, वो यही मेरी बाइबल है, यही मेरी कुरान है, यही मेरी श्रीमद् भगवत गीता। तो किस उसको मानती है बैटरी। तो याद रखना बैटरी का एक प्रिंसिपल है, सेल का एक प्रिंसिपल है, सेल का एक आइडियल प्रिंसिपल है कि ये कहती है कि मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती हूं। किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर 10 माइक्रो कूलम का चार्ज निकलता है तो अब कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो जाए तो अब ये क्या करेगा, बोला अगर यहां से 10 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर निकल गया तो बस समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना ही पड़ेगा। चार्ज रास्ते में चक्कर खा के बेहोश नहीं हो सकता, चार्ज सो नहीं सकता, चार्ज मर नहीं सकता। बोला अमर हो गया अब तो मैं 10 माइक्रो कूलम का निकला हूं ना यहां से, तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम का ही पहुंचूंगा। ये हमारी आइडियल कंडीशन है। क्या बोला मैंने, ये हमारी आइडियल कंडीशन है। ये 10 माइक्रो कूलम का अगर यहां से निकला तो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां पर आना ही पड़ेगा। समझ गए बात को। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं यहाँ पे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हम ये समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक कैरेक्टर, हमारे पास एक क्वालिटी, हमारे पास एक फीचर आ जाता है कि जितना चार्ज पहले कैपेसिटर से पास हुआ उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर से पास होगा और उतना ही चार्ज तीसरे कैपेसिटर से पास होगा। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 10 माइक्रो कूलम निकला है ना, 10 माइक्रो कूलम में पहुंचना है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज यहां से पास होगा अब उतना ही चार्ज यहां से पास होना पड़ेगा, उतना ही चार्ज यहां से पास होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या होगा कि जो चार्ज Q1 पे है वही चार्ज, जो चार्ज कैपेसिटर फर्स्ट पे है वही चार्ज कैपेसिटर सेकंड पे होगा और वही चार्ज कैपेसिटर थर्ड पे होगा। और मैं अब आपसे कहता हूं इस चीज को नोट कर लेना। क्या करोगे, इसको स्वर्ण अक्षर में लिख लेना कि जितना चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले कैपेसिटर पे उतना ही दूसरे पे होगा, उतना ही तीसरे पे होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको नोट कर लेना चाहिए, मैं यहाँ पे नोट नहीं करूंगा, प्लीज कर दूं क्या। चलिए ठीक है, मैंने कहा जितना चार्ज, मैंने कहा चार्ज ऑन C1 is equal to C2 is equal to C3 in
क्या बोला मैंने, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्या डिवाइड नहीं होता, क्या बोलोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इनको पॉइंट को रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, इनको नोट कर लो, इनको अच्छे से लिख लो, ये आपके न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये आपके नंबर भी बनाएंगे। मैंने कहा आपसे क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जितना C1 पे है कैपेसिटर 1 पे उतना ही कैपेसिटर 2 पे होगा और उतना ही कैपेसिटर 3 पे होगा। दूसरी बात लिखना, यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस अच्छे से नहीं समझे तो अब बात को समझो। मैंने कहा मेरे पास एक बैटरी है, क्या है मेरे पास, एक बैटरी है, ठीक है ना। इस बैटरी के इस एंड का टर्मिनल अगर जो है ना 100 वोल्ट पर है, कितने पे, 100 वोल्ट पर, तो ये वाला कितने पे, बोला 0 पे, ठीक है। लेट्स से बैटरी का एक नियम है, एक कायदा है, एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, एक फीचर है, एक क्वालिटी है, एक गुण है, एक अवगुण है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और इस पॉजिटिव प्लेट से अगर मैं खुद को भी कनेक्ट कर लूंगा ना तो मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा, ठीक है, सर्किट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा अगर ये आपके पास क्या है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और अगर ये इससे कनेक्ट हो गई तो ये वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोला पॉजिटिव चार्ज। बहुत सुंदर, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसी तरह से याद रखना, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट से मैंने कहा कि ये बैटरी लगाई है, मैंने क्या लगा दी, बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी, ठीक है ना। तो याद रखना ये रेजिस्टेंस लगा दी मैंने, कुछ क्या लगा दी, रेजिस्टेंस, या मैं लगा दी यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का बोला 100 वोल्ट। तो याद रखना जब तक चार्ज के रास्ते में रुकावट नहीं आती, जब तक चार्ज के रास्ते में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती, किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आती, बाधा नहीं आती, किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट नहीं आता, तब तक पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप नहीं होती। मैंने क्या कह दिया, अरे क्या कह दिया मैंने आपसे कह दिया कि जब तक चार्ज के रास्ते में कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा नहीं आती, तब तक इस 100 वोल्ट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहां पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहां पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहां पोटेंशियल 100 वोल्ट, ठीक है ना। कितना, 100 वोल्ट, ठीक है। ये देखो, ये कितने वोल्ट पे है, मैंने कहा ये वाला टर्मिनल अगर 0 वोल्ट पर है तो ये देखो, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है ना। अब वैल्यूज कहां चेंज होंगी, वैल्यूज चेंज होंगी क्योंकि होना पड़ेगा ना, ये 100 से जुड़ा है, ये 0 जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जब करंट चार्ज जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। क्यों, ये 100 पे, यहां तक आते आते कितना होना है, बोला 0 होना है। तो यहाँ पे 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी चार्ज के रास्ते में रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, तब क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आएगा। तो मैंने कहा कि ये एक बैटरी लगी है और ये चार्ज यहां से पास होता है और ये टोटल पोटेंशियल इसका कितना है, 100 वोल्ट। यहां से लेके यहां तक का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 100 वोल्ट। तो देखो यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोला V1। यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2। यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो पहला कैपेसिटर चेंज किया, क्रॉस किया चार्ज ने, तो फिर क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल कम हो गया, बोला 100 से कुछ और हो जाएगा। फिर दूसरा क्रॉस करेगा, दूसरी मुश्किल आ गई तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू और ड्रॉप होगी। तीसरा क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू और ड्रॉप होगी। यानी कि ये किससे जुड़ा है, बोला 0 से। तो यहां पर आते आते पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोला 0 हो जाएगा। तो बात समझ गए, नोट करना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जितना पहले से उतना ही बाद वाले से। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बट जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो बोला सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है हर कैपेसिटर के बाद, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आ जाता है। अब देखो अब हम क्या करें, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन को और जान लो। बोला सर ये तो हमने पढ़ा है ना, हमारी बात तो सुनो, बात नहीं सुनते हो आप फिर मजा नहीं आता है ना, बात सुनो पहले हमारी, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बोला सर सिंपल वाला नाम बताना, पहले हमारी बात सुनो, फिर आपको जो इसी के अंदर थोड़ा सा घुमा के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो मैंने कहा ये जो कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने कैपेसिटर का, ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सिंपल कॉम्बिनेशन, अच्छा सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलूंगा, सिंपल में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल, दूसरा पैरेलल, तीसरा पैरेलल, वो तो सर जी ठीक है हमें देख रहे हैं, समझ में आ रहा, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्वालिटीज होंगी हम इनकी, तो देखो इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या क्या नहीं था, इसमें देखो पहली चीज चार्ज सेम था और इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही थी। क्या हो रहा था, पोटेंशियल
चेंज हो रहा था, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या है, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, इसके अंदर क्या है, मैंने कहा इसके अंदर देखो ऐसा है कि लेट से यहां पर जो है ना मैंने एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी। तो एक बात बताना मुझे, जैसे मान लो कि यहां से चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। मैंने कहा यहां से चार्ज गया, यहां से चार्ज गया, ठीक है। यहां से अगर गया लेट से, इसको मान लो कि ये जो है ना 100 वोल्ट पर रख दो इसको, और इसको रख दो 0 वोल्ट पे, ठीक है। लेट से यहां से चार्ज गया, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, बोला 100 वोल्ट होगा, कितना होगा 100 वोल्ट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट। यहां से जो चार्ज जा रहा है, अब उसको कितने रास्ते मिल गए, बोला यहां से इसको 3 रास्ते मिल गए, 1 2 3, ठीक है ना। मान लो अगर यहां से 10 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर गया है, कितने का, 10 माइक्रो कूलम का, तो यहां पर कितना मिलेगा अपन को वापस से, बोला 10 माइक्रो कूलम। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि इस वाले कैपेसिटर में इसके कैपेसिटेंस के हिसाब से, क्या बोला मैंने, अब ऐसा हो सकता है कि पहले वाले कैपेसिटर में, दूसरे वाले कैपेसिटर में अपनी अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से क्या हो जाए, बोला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटेंस मान लो कम है तो उसमें मान लो कम चार्ज पहुंचे, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा चार्ज पहुंचे, इसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा है तो उसमें सबसे ज्यादा चार्ज पहुंचे। तो उसका मतलब क्या होगा, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन क्या नहीं बदलता, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, चार्ज अलग अलग कैपेसिटर के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या बोलोगे, लिख लो आप इसको, लिख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्या बोलोगे, चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब अपनी अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज अलग अलग कैपेसिटर्स में पहुंचता है, ठीक है। बोला क्या नहीं बदलता, तो बदलता नहीं है तो क्या नहीं बदलता, बोला वोल्टेज की वैल्यू नहीं बदलती, ठीक है ना। एक लाइन के लिए जैसे मान लो मैंने कहा ये देखो ये बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है, देखो ये सारी चीज हटा देते हैं जिससे गंदगी हो रही है थोड़ी सी। मैंने कहा ये वाला एंड देखो कौन से, बोला 100 ये देखो किससे कनेक्ट है, जब तक रास्ते में रुकावट ना आ जाए। तो ये देखो किससे कनेक्ट है, बोला 100 वोल्ट वाले से। ये वाला देखो ये किससे कनेक्ट है बैटरी के, तो ये देखो यहाँ से 100 वोल्ट वाले से, ये वाला 100 वोल्ट वाले से। अब देखो ठीक है ना, सबको क्या कैसा पोटेंशियल मिला, सेम पोटेंशियल। 0 वोल्ट में देखो, ये देखो 0 वोल्ट से 3 कनेक्शन, ये भी 0 वोल्ट से जुड़ा है, ये भी 0 वोल्ट से जुड़ा है, ये भी 0 वोल्ट से जुड़ा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। क्या बोलोगे, पोटेंशियल लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, पोटेंशियल। तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट ऑल कैपेसिटर। क्या बोलोगे, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है ना। इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसमें 2 लगा देंगे, इसमें 3 लगा देंगे, तब आपकी वैल्यूज बदलेंगे। अदरवाइज ये जो हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन जो एक रूल कहता है वो हमारा ये कहता है, ठीक है। अच्छा बोला सर इसके अलावा कुछ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन को नजर आते हैं, बोला आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आप एक रूल याद रखोगे तो समझ लेना जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप वहां पर अपना लॉजिक लगा पाओगे। मैंने कहा आपसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता, जो बातें मैंने आपको बता दी डेरिवेशन खत्म हो गया। मैंने कहा आपसे जो बातें मैंने आपको वही बता दी उससे आपके डेरिवेशन खत्म हो गए। अब तो आपको कुछ नहीं करना, बस उनकी जो है ना साजो सज्जा करनी है, फॉर्मेलिटीज पूरी करके डेरिवेशन खत्म करना है बस, ठीक है ना। मैंने कहा आपको अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और इस तरह से कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स आपको मिल गई, ठीक है, ये कंडीशन बना दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि पैरेलल में कौन कौन है, ठीक है ना। इनके नाम दे दिए मैंने 1 2 3 4। बोला सर हम तो जानते हैं, तो बस लॉजिक और बता दो तो आपको पता पड़ेगा ये लॉजिक लगता ही लगता, ठीक है ना। मैंने मान लो कि यहां से कोई चार्ज आता है, बैटरी लगा दो, ये लो, ठीक है ना। अब यहां से कोई चार्ज आता है, ये देखो 1 और 2 किस में, सीरीज में। क्यों, जितना चार्ज 1 से जाएगा उतना ही चार्ज 2 से जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब देखो क्या हो गया, बोला 3 और 4। यहां पे जो चार्ज आया लेट्स से 10 माइक्रो कूलम का, अब देखो कुछ जाएगा 4th वाले में, कुछ जाएगा 3rd वाले में। तो ये देखो इन दोनों में बंटवारा हो गया ना, तो बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बोला ये पैरेलल में, बोला चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोला पैरेलल में। तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमें तो बात समझ में आ गई, भैया हमें किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि पैरेलल के लिए जरूरी नहीं होता कि सिंपल आप ऐसे ही लगा दो, ऐसे लगा दो, है ना। आप कैसे भी लगा सकते हो, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप हेडिंग बनाओ डेरिवेशन फॉर, या फिर ऐसे आप हेडिंग बना लो, बोला कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं करना अपन को, कुछ नहीं करना,
मैंने कहा मेरे पास जो है ना एक सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कंडीशन बन गई, बहुत सुंदर है, अपन को कुछ करने नहीं है। लेट्स से यहाँ से कोई चार्ज जा रहा है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V, ठीक है। 3 कैपेसिटर मेरे पास लगे हैं C1 C2 C3 और इनके अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इनके अक्रॉस V1 V2 V3, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो फिर ये वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो फिर ये वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव। कैसे हुआ, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को इंड्यूस किया, यहां पर पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ, इस पॉजिटिव ने इसको इंड्यूस किया, इस पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को इंड्यूस किया है। क्लियर इतनी बात। नाउ क्या करें, कुछ नहीं करना, बस आपको डिराइव करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए पहली चीज अपन ऐसे लिख लें, चलो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इसके अंदर कौन डिवाइड हो रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो बट रहा है ना वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बोला डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखो V इज इक्वल टू, स्टार्ट ऐसे करें, V नो हम जानते हैं भाई, आप क्या जानते हो, बोला Q इज इक्वल टू C भी होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, तो हम जानते हैं बोला V इज इक्वल टू यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लगे हैं तो n लगा देंगे, ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3, अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, V की वैल्यू को, आप यहाँ से V की वैल्यू को लिख सकते हो Q बाय C, तो आपने लिख दिया इसको Q बाय C इज इक्वल टू, V1 को क्या लिखोगे, V1 को इसके पास चार्ज पहुंचेगा, जो भी चार्ज होगा वो, अच्छा देखो तीनों के पास कितना चार्ज पहुंचेगा, बोला Q और ये Q बराबर पहुंचेगा सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, यहां से हमारे पास निकल के आ गया, बोला Q बाय C इज इक्वल टू, यहां से Q को कॉमन ले लो और ये आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, किसमें, कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां पे लिख दो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है बात। चलिए मैंने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। किसके लिए आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दोगे तो इनका जो इफेक्ट होगा ना उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। अच्छा नहीं समझ में आया सर, तो पहले तो आप इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप 2 लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द, जब ऐसे बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अच्छा नहीं समझ में आया सर, आप एक बात लिखो, मैंने कहा आपसे कि पहली चीज तो आप क्या लिखोगे, बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दूसरी बात लिखोगे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करो, मैंने कहा आपके पास 3 कैपेसिटर्स है तो आपको समझ में आ जाएगा, 3 कैपेसिटर है, ये एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अच्छा मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूं, बोला बैटरी नहीं लगाई मैंने आपसे क्या पूछा, बोला तीनों की वैल्यू बता दो मुझे, क्या बता दो, नेट इक्विवेलेंट की वैल्यू। मेरे पास एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का, एक दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का, तीसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का, तीनों को किसमें लगा दिया मैंने, तीनों को लगा दिया सीरीज में। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन नेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 C1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 3 बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1, तो CS यानी कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मान लो अगर मैं ऐसे ले लेता ना इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 3 माइक्रोफैराड रख लें। तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मैंने इनको लगाया तो मुझे समझ में आया कि एक कैपेसिटर की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड की थी, लेकिन जब मैंने इनको सीरीज में लगाया तो देखो क्या हुआ, तो फिर इन तीनों को इकट्ठा लगाने के बाद पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के ऐसा होता है कि जो सबसे छोटी, ये बात याद रखना, कि जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आती है, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि नेट कैपेसिटेंस नेटवर्क की हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटी होती है। मैंने कहा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कहां है, बोले इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थी 3, है ना, इसकी खुद की थी 3 माइक्रोफैराड, लेकिन जब रिजल्ट निकल के आएगा ना तो 1 माइक्रोफैराड निकल के आया, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटी। क्या बोलोगे, नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन
इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं 10 10 10 के लगाता तो कितना आ जाता मेरा आंसर, कितना आ जाता, मतलब 10/3 करते यानी कि 3/10 करते। समझ में आया आपको? मतलब जो है ना आपका अराउंड 3/3.3 आ जाता। तो उसका मतलब क्या है, 10 10 10 के मैंने 3 लगाए और मेरा आंसर कितना आ गया, नेट कैपेसिटेंस 3.3 माइक्रोफैराड। तो उसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल थी मेरी 10 की और आंसर कितना आया, 10 से भी छोटा। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बातें। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर करेंगे इस पर न्यूमेरिकल। आज की क्लास को खत्म करेंगे। नोट कर लो प्लीज, फास्ट नोट करो। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट और हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं करना, बनाओ फास्ट, डायग्राम बनाओ फास्ट, है ना, खुद से बनाओ डायग्राम बनाओ फास्ट। अब हो जाएगा ये आपसे, ठीक है ना। जहां पे डाउट हो टेंशन फ्री होकर पूछना, ठीक है ना। ग्रुप पे कनेक्ट हो जाना। क्यों कर रहा हूं ग्रुप पे कनेक्ट होने के लिए, उससे मुझे कोई फायदा थोड़ा है, आपको फायदा हो जाएगा और मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके ज्यादा से ज्यादा दिमाग तक पहुंच पाएगा, है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। देखो तो मेरे पास जो है ना एक इस तरह का जो है एक बैटरी लगा दी। इस बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, लेट्स से V, ठीक है। ये V, इनको नाम दे दिया बोला C1 C2 और ये C3। अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या कॉमन है, क्या बोलोगे, यहां पर सबके पास क्या कॉमन है, क्योंकि सारे के सारे एक कॉमन टर्मिनल से जुड़े हुए हैं तो सबके पास पोटेंशियल कॉमन है। क्या बिखर रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि इसके पास चार्ज क्या गया, लेट्स से Q1 चार्ज गया, इसके पास चार्ज कितना गया, बोला Q2 चार्ज गया, इसके पास चार्ज कितना गया, लेट्स से Q3 चार्ज गया, और यहां से गया कितना था, बोला Q, और यहां से वापस कितना आया, बोला Q। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो भी चार्ज आपने भेजा लेट्स से Q इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा कि भाई Q इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस के अंदर CV, तो Q इज इक्वल टू हम लिख दिया CV और इसके लिख दिया C1V। क्या बोला कि हर किसी के साथ जो पोटेंशियल की वैल्यू वो कॉमन है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे, C2V प्लस C3V, ठीक है, CV, यहां से V कॉमन आ गया, बोलो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना, और ये V से V कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी कैपेसिटर दिए हैं तो वो किस तरह से ऐड हो जाएंगे, वो सिंपल ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो, और 3 बातें स्टार्टिंग की जो मैंने आपको बताई थी वो आपको नोट करनी है कि इसके अंदर क्या बोलोगे, मतलब नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात क्या लिखोगे, बोला इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या कॉमन रहता है, बोला पोटेंशियल कॉमन रह जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करोगे, बोला अगर आपको छोटा मोटा कोई क्वेश्चन मिल जाए इस तरह से, बोला ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई और ये कैपेसिटर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, और इसको इस तरह से लगा दिया और ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहां से ये लगा दी बैटरी, इसका मतलब है यहां से जाएगा और यहां से आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी 10, इसकी वैल्यू दी 5, इसकी वैल्यू दी 5। अब मुझे बताओ कि नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, बता पाओगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन मैं आपसे अभी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बता पाओगे, बोला कैसे बताएंगे। देखो ये दोनों यहां से ये चार्ज गया, ये चार्ज गया, ये चार्ज गया, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये दोनों किस में, बोला पैरेलल में। पैरेलल में क्या होती है चीजें, पैरेलल में ऐड हो जाएंगी। तो उसका मतलब है कि ये दोनों जो कैपेसिटेंस है वो कितने की हो गई, देखो ये पहली वाली कैपेसिटेंस ये लगा दी, दूसरी वाली, इन दोनों को मिला करके जो इक्वल कैपेसिटेंस हो गई वो कितनी हो गई, 5 और 5 10। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड हो जाती हैं, तो इन दोनों की सिंपलीफाइड सर्किट हमने बना दी कितनी, बोला 5 और 5 10। ये दोनों मिलकर के 10 माइक्रोफैराड काम करेगी और ये अकेली 10 माइक्रोफैराड काम करेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बोला 20 नहीं। अब देखो ये दोनों किस में आ गए, अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। क्यों, जितना करंट इससे गया था उतना, जितना चार्ज इससे गया था उतना ही चार्ज मिलकर इन दोनों से गया। तो इसका मतलब है कि ये और ये किस में आए, मतलब ये सीरीज में। नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में बहुत बात करने वाले हैं इसको, टेंशन ना लो। तो उसका मतलब ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ऐसा होता है, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C सीरीज में।
ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट बता देते हैं अभी। देखो यहां पर क्या बोला, 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, ये आपका 2/5। तो इसका मतलब 1/CS इज इक्वल टू 2/10 कितना हो गया, CS को पलट दोगे तो ये आपका आ गया 10/2, तो उसका मतलब है 5 माइक्रोफैराड। तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि देखो कैसे कैसे अजीब अजीब से लगे थे, लेकिन इन सब ने मिलकर के इनकी संगति कुछ ऐसी हो गई, इनकी कंपनी, इनकी दोस्ती, इनकी ग्रुपिंग कुछ उस तरह की हो गई कि खुद के बराबर भी रिजल्ट नहीं दे पाया। जी क्या नहीं कर पाया, खुद के बराबर भी ये रिजल्ट नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इसने गलत संगति में खुद को डाल दिया। तो याद रखना कि अपने दोस्त हमेशा अच्छे बनाना, सारे अच्छे होते हैं, अपने हिसाब से अच्छे बनाना। आपको लगता है कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, ये अगर मुझे उस फील्ड में ले जाने के लिए मोटिवेट करते हैं ना, तो बस वैसे ही बनाना, अदरवाइज छोड़ देना, अकेले चल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी गलत फहमी में ना रहना। ठीक है ना। चलो ये तो अपन को कैपेसिटेंस सिखाती है। चलिए अगर देखो इसको कभी भी दो तरह की चीजें आ जाएं तो आपको बार बार इस तरह से नहीं करना। आप क्या करोगे, बोला अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है, बोला 1/CS इज इक्वल टू, आप इसको एलसीएम लोगे तो आपका C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। जब आप इसको सॉल्व कर देते हो तो क्या मिलता है, बोला पलट दो इसको, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब भी आपको इस तरह की सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाए, सॉल्व करना हो, आप डायरेक्ट लगा देना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 मतलब 10 यानी कि 100, और 100 का डिवाइड कर दो कितना, 10 प्लस 10 से, तो 20 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 5। बात समझ गए? तो चलिए हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ नोट करने को आपको समझ में आता है तो उसको नोट करो, बाद में अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दें। चलिए बहुत सुंदर बात है। ठीक, चलो अब जो बातें आपसे कही है ना उस पर ध्यान देना। ठीक है ना। देखो धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ठीक है ना। थक तो ना जाओगे, थक तो नहीं गए हो? ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी। अब थोड़ा सा अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, ठीक है ना, और आराम आराम से चलूंगा। ठीक है, परेशान तो नहीं हो गए अभी तक? बोला सर बड़ा खींच दिया इसको। ठीक है, देखो ये 10 मिनट के अंदर भी हो जाता है ना, बोला ये ग्रुपिंग में, ये पैरेलल में, ये सीरीज में, ये ऐसा ऐसा होना है, ये 10 मिनट के अंदर भी हो जाता। हम चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी खुशबू आ जाए और हमारा काम बन जाए। हमारा काम क्या, पढ़ाने में मजा आना चाहिए और आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखो अब हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो ऐसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे कि जैसे मान लो कि बड़े बड़े नेटवर्क हम आज की वीडियो में बना के दिखा देंगे, लेकिन आज की वीडियो में उतने नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम वो करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में करेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो भी कंपटीशन में आते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है। तो देखो लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास, अच्छा पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में लगा दिए, 6 माइक्रोफैराड के और एक 12 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, सीरीज में लगा है और इनको जो है ना एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल है V, और बस यही पोटेंशियल V हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, V को कैलकुलेट करना है ना, तो बस मैं जानता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या है, बोला V1 तो मुझे पता है कितना है, 2 वोल्ट। पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। दूसरे वाले का अगर और मुझे और पता पड़ जाए V2, तो मैं V1 प्लस V2 करके कैपिटल V की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मेरा जो आंसर का, दैट मीन सॉल्यूशन का जो मेन एम हो जाता है अब उस V2 को पता करना हो जाता है। क्या हो जाता है, इस V2 की वैल्यू को पता कर दूं। कैसे पता करूंगा, तो देखो सिंपल मैं इस तरह से पता कर सकता हूं कि आप एक बात बताओ मुझे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, बोला चार्ज। तो उसका मतलब जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Q1 इज इक्वल टू Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। बहुत सुंदर। C1 की वैल्यू कितनी, 6 माइक्रोफैराड। कितनी, 6 माइक्रोफैराड। अच्छा देखो माइक्रो में आंसर आएगा, ठीक है ना, या फिर नहीं आएगा। देखो 6 माइक्रोफैराड इंटू V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू 2 वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिट। C2 की वैल्यू कितनी, C2 की वैल्यू है फिर से हमारी 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, इनटू आपका V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 12 तो 6 2 जा 12 और ये 12। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि V2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 वोल्ट। कितनी आ गई, 1 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू अगर आपके पास कितनी आ गई, बोला 1 वोल्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
V1 प्लस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 3 वोल्ट। ये जो बैटरी लगा के हमने रखी थी वो कितने वोल्ट की हो गई? 3 वोल्ट की। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको मिला, समझ में आ गया? मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है V2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से नोट पॉइंट लिख लो, क्या लिख लो? न्यूमेरिकल के लिए नोट पॉइंट लिख लो कि यदि किसी क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, क्या करोगे? ये करना कि वहां पे क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लगा देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कहता है, इस चीज को सुनने की और समझने की कोशिश करना है। लेट्स से हमारे पास अभी तो कंडीशन है कि इनिशियली हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों को अलग अलग रखा गया। कैसे रखा गया? दोनों को अलग अलग रखा गया। अब जब दोनों को अलग अलग रखा गया तब की बात बताई जा रही है कि ये 3 माइक्रोफेराड का है, इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ठीक है, ये 6 माइक्रोफेराड का है, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, अभी दोनों को कॉम्बिनेशन में नहीं लाया गया, यानी कि दोनों को जोड़ा नहीं गया। ठीक है, और आपसे कह दिया गया कि जब इनको जोड़ा जाएगा, जब इनको सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इनका जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो V1 होगा वो कुछ और होगा और V2 होगा वो कुछ और होगा। यानी कि मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, वो भी सेपरेट, अलग अलग। ठीक है ना? तो अभी इस कंडीशन में इस पर चार्ज भी कुछ और होगा, सेपरेट। जब सेपरेट होंगे तो इस पर चार्ज भी कुछ और होगा ना। ठीक है ना? जब सेपरेट है तो इस पर चार्ज भी कुछ और होगा। ठीक है, कंडीशन आपसे कही जा रही है कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करोगे तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, लेकिन जब कनेक्ट करोगे तो इन दोनों की वैल्यूज बदल जाएंगी। इन दोनों की बदली हुई वैल्यू क्या क्या होंगी सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो हम तो बस इतनी सी बात जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। क्या होता है? चार्ज कंजर्व रहता है। तो Q इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा ना, दोनों पे अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों पे जितना चार्ज होता है वो दोनों पे होता है, यानी कि पहले पे जितना चार्ज उतना ही चार्ज दूसरे पे। ठीक है, अभी क्या है बोला, अभी दोनों पे अलग अलग चार्ज है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग रखे हुए हैं ना। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो दोनों को चार्ज जोड़ करके दोनों पे बराबर चार्ज आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 जब दोनों को जोड़ा गया। ठीक है ना? जब दोनों को नहीं जोड़ा गया था तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? C1V1 प्लस C2V2, इस तरह से Q1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स Q, इस C1 की वैल्यू क्या? 3 माइक्रोफेराड इनटू V1 की वैल्यू क्या? 2 वोल्ट प्लस, इसी तरह से इसको कर देना 6 माइक्रोफेराड इनटू 5 वोल्ट। देखो तो Q इज इक्वल टू फेराड इनटू वोल्ट क्या होता है? कूलम, और माइक्रो दिया है तो आपको कितना हो जाएगा? ये आपका 3 2 जा 6 प्लस 5 6 जा 30, तो आप इसको बोलो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 माइक्रो कूलम। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जब आप इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इन दोनों पर अलग अलग चार्ज होने की बजाय इस पे के पास भी 36 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा और इसके पास भी 36 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। बहुत सुंदर सी बात है। इसके साथ साथ क्या है, अब मुझे निकालना है इसकी कैपेसिटेंस थोड़ा बदलेगी, ये 3 माइक्रोफेराड और इसके 3 माइक्रोफेराड, सॉरी 6 माइक्रोफेराड। ठीक है ना? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस नहीं बदलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या निकालना है अपन को निकालना है यहां पर V1 की वैल्यू। तो V1 कैसे निकलेगा जब कनेक्ट हो जाएगा? तो V1 निकलेगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं ना Q इज इक्वल टू C1 इंटू B। किसके लिए है ये आपका? किसके लिए बताओ? मैंने कहा आपसे चलो C1 इंटू V1, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपॉन C1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मैंने क्या निकाला, बोला V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। तो V1 की वैल्यू, Q की वैल्यू देखो कितनी है? 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम अपॉन C1 की वैल्यू कितनी? 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36। तो V की वैल्यू कितनी आ गई V1 की? V1 की वैल्यू आ गई आपकी 12 वोल्ट। इसी तरह से किसकी वैल्यू निकालोगे? V2 की। तो V2 में क्या रखोगे? बोला V2 में फिर से Q अपॉन C2 वैल्यू निकल जाएगी। तो V2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू 36 माइक्रोकूलम और C2 की वैल्यू कितनी? प्लस 6। तो 6 और 6, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 वोल्ट। इसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा टोटल बताओ, तो बता देंगे। बोला इसकी 12 इसकी 6, तो टोटल बैटरी की वो पोटेंशियल कितना हो गया? 18 वोल्ट। ठीक है ना? नोट करना है इसको, फास्ट नोट कर लो। ठीक है ना? करो फास्ट। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। चलिए देखो, तो क्या करें, यहां से दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी अपना इंपॉर्टेंट टाइप में ही आएगा। ठीक है ना? देखो कंडीशन आपको दे दी गई, क्वेश्चन लिखो फास्ट, क्वेश्चन लिखो। अब देखो
मानो कि ये क्वेश्चन अपन को इस तरह से दिया है कि लेट्स से टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, किसमें, सीरीज में, या फिर मैं पहले बोलूं कि पैरेलल में जब कनेक्ट है तो पैरेलल में कनेक्ट होने पर उनकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड आती है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। और जब हम उन्हीं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस आती है 1.2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाओ। इनकी वैल्यू आपको पता करनी है कितनी होगी, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप पहले सोच के देखो कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, बोला C1 प्लस C2, दैट मीन्स उनकी जो कैपेसिटेंस वो ऐड हो जाती है ना, कितना हो गया, पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। और सीरीज में कनेक्ट होता है तो सीरीज में हम क्या जानते हैं, अभी हमने आपको बताया सीरीज में 1 अपॉन सीरीज में कनेक्ट होता है तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C2, और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, ये आपका C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, ठीक है ना। जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब है कि दो कैपेसिटर अगर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ये अपना फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, मतलब थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.2 माइक्रोफैरड। बस काम खत्म हो गया, कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको बना के दी, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से देखो C1 C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या होती है, बोला C1 प्लस C2 की वैल्यू की 5 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, बोला इसकी वैल्यू है आपकी 1.2 माइक्रोफैरड, 1.2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा ना C1 C2। अच्छा देखो C2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, लेट्स से C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइक्रोफैरड माइनस 5 माइक्रोफैरड, या फिर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे बोल दूं, मतलब 5 माइनस C1 लिख सकते हैं माइक्रोफैरड। चलिए तो 5 माइनस C1 माइक्रोफैरड, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 5 माइनस C1 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर बस फर्स्ट से इज इक्वल टू, ये यहां पे देखो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.2, 12 पंजे 60, दैट मीन 6.0, ठीक है ना। एक इसका माइक्रोफैरड और एक नीचे वाले का माइक्रोफैरड, दोनों का इंटू कर दो, यहां से ये कट गया, सामने कितना माइक्रोफैरड बच रहा है, बोला एक ही, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो C1, अच्छा C1 इंटू दैट मीन 5C1 माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। यूनिट हटा दो, बाद में C1 C2 की वैल्यू माइक्रोफैरड में आनी है, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो C1 स्क्वायर, ये आपका इस साइड भेज दो उसको, तो माइनस 5C1 और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया। आपको C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है अपना, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। यहां पे देखो मैंने कहा कि C1 कैसे निकालोगे, बोले C1 फैक्टर कर लो, C1 स्क्वायर माइनस 2C1, ये तो करना जानते हो ना, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, माइनस 3C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो C1 कॉमन आ गया, बोले C1 माइनस 2, और ये आपका माइनस का यहाँ पे जो है 3 कॉमन ले लो, तो ये आपका ये, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका C1 माइनस का 2 बचेगा फिर से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो C1 की वैल्यू आ गई, C1 जो फैक्टर बन जाएंगे -2 और C1 -3। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोला C1 की दो वैल्यू आ रही है, एक हो गई 2 माइक्रोफैरड और एक हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर जो है ना दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, आपकी 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कौन सा C1 कौन सा C2, बस हम ये बोल सकते हैं कि दो कैपेसिटर अगर हैं तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो या तो 2 माइक्रोफैरड होगी या 3 माइक्रोफैरड होगी, इस तरह से किसी की भी कोई वैल्यू हो सकती है। क्लियर इतनी बात, क्योंकि पहला दूसरा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बस आपको इतना दिया है कि दो कैपेसिटर हैं तो एक की 2 माइक्रोफैरड दूसरे की 3 माइक्रोफैरड हो सकती है। तो जब अपन ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पे देखो एक की 2 एक की 3, तो आपको 5 माइक्रोफैरड आंसर में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक आपको दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, नोट कर लो उसको, फास्ट नोट करो, हटा दें, ओके। देखो क्या करें अब, कंडीशन हमारी ये बनती है, चलिए
तो पहले एक काम करें, इसको हटा दें। देखो मान लो आपके पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे कल। तो लेट्स से क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि लेट्स से आपका 3 कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2:3। इसका मतलब हुआ कि अगर पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी 2C और तीसरे की कितनी हो जाएगी 3C, ठीक है ना, 1:2:3, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में कैपेसिटेंस सीरीज की कैपेसिटेंस से 60/11 पिकोफैरेड ज्यादा होगी। एक बार फिर सुनो, क्या कहा गया कि पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस से 60/11 पिकोफैरेड ज्यादा होगी। बस तो हमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में कह दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी कि C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, CP अगर आप निकालोगे यानी कि पैरेलल में अगर आप ऐड करोगे तो C + 2C + 3C, दैट मीन्स कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गई आपकी ये 6C। नाउ कंडीशन क्या होगी, अब सीरीज में और निकाल लो, तो सीरीज में आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/CS इज इक्वल टू आपका ये 1/C + 1/2C + 1/3C। नाउ एलसीएम लोगे तो 1/CS इज इक्वल टू 6C, ये हो जाएगा आपका 6 + 3 + 2, तो ये हो गया आपका 1/CS इज इक्वल टू आपका 11/6, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे 6CS की वैल्यू निकालोगे 6/11, ये इतना क्लियर हो गया अपना, ठीक है। ये वैल्यूज किस में होंगी, ये वैल्यूज किस में है, अपॉन में क्या है, 6C/11, ठीक है। नाउ कंडीशन में आपको क्या दे दिया था, बोला CP इज इक्वल टू 60/11 + CS। नाउ तो अगर हम यहाँ से देखें, बोला CP - CS इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू में आपको CP - CS इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, 60/11 पिकोफैरेड मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी है कि CP की वैल्यू आपकी आई थी 6C माइनस इसकी वैल्यू आपकी आ गई 6C/11 इज इक्वल टू 60/11 पिकोफैरेड में चल रहा है, ठीक है ना ये। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 66C - 6C इज इक्वल टू 60/11, ठीक है ना, ये पिकोफैरेड में चल रहा है। तो यहाँ से आपकी कंडीशन बन गई 11, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 11 से 11 कैंसिल हो गया, 60C/11 इज इक्वल टू 60/11 और ये पिकोफैरेड में है, 11 से 11 60 60, तो C की वैल्यू आ गई आपकी 1 पिकोफैरेड, कितनी, 1 पिकोफैरेड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर C की वैल्यू आपकी 1 पिकोफैरेड आ गई, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 पिकोफैरेड, C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पिकोफैरेड और C3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पिकोफैरेड, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। अब अच्छा देखो, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे और बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना घर चले जाना, ठीक है, घर पर ही हो। नाउ कंडीशन आपको अच्छा इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा 1 मिनट का रिवाइंड लेके, ठीक है। कंडीशन आपको ये दे दी गई कि लेट से मान लो अगर मैंने कह दिया आपसे कि आपके पास 3 या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि 3 आपके पास कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये आपकी C1 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू है आपकी 10 और C3 की वैल्यू है 10, ठीक है। तो आपसे कह दिया जाएगा, बोला इनको कैसे कनेक्ट किया जाए कि जो आपकी नेट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल से कम आए, कितनी आए, इंडिविजुअल से कम आए, यानी कि उसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड से भी कम आए, ठीक है ना। कैसे कनेक्ट किया जाए, तो हम जानते हैं अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो सीरीज में क्या होता है कि 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, दैट मीन्स अगर मुझे मिनिमम रिजल्ट चाहिए तो मैं कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट कर दूं, सीरीज में। तो अपॉन में 10/10/10, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये 1/CS की वैल्यू कितनी हो गई, 3/10, तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3, ये आपका माइक्रोफैराड। तो अगर मैं अपना आंसर मिनिमम लेकर के आना चाहता हूं तो मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, और अगर मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए तो मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। पैरेलल में कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे ग्रुप पर जाकर के, ठीक है। अगर कनेक्ट ना हुए हो तो अभी तक जाकर के कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। दूसरी बात,
नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि आपके समझ को, नेटवर्क वाले क्वेश्चंस की समझ को बढ़ाएंगे, ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, थैंक यू।